Assalamu alaikum guys, good morning. Today I'm going to introduce my goshawks. This is female goshawk जिसे उर्दू में कट्टाबाज कहा जाता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बड़े साइज़ का जो है बाज है। एक ये है हमारा बाज, माशाल्लाह। एक हमारा कट्टाबाज, ये तो माशाल्लाह बहुत ही बड़े साइज़ का है ना। देखिए एक ये बाज है हमारा कट्टाबाज, और एक माशाल्लाह अल्लाह नज़रे से बद से तैशे बाज है, बहुत बड़ा साइज़ माशाल्लाह। दिस वन इज़ फीमेल गोस। ये भी फीमेल गोशौक है जिसे उर्दू में कट्टाबाज कहा जाता है। ये देखें ना, ये हमारा है, ये कट्टाबाज है एक। और ये हमारा पॉइंटर डॉग है जिसका नाम है डोबी। और ये जो है मेल गोशौक है जिसको जुरा कहा जाता है। तो अगर आपने बाज रखना है तो पॉइंटर डॉग आपके पास होना चाहिए, मस्ट। क्योंकि तीतर अगर दाब पड़ जाए तो वो कुत्ते के बगैर नहीं उठाया जाता, बहुत मुश्किल होता है। ये हमारा मेल गोशौक है, ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। ये दोनों फीमेल है। और ये डोबी है, डोबी। तो ये जहाँ पर आप बाज को रखें वहाँ पर ही कुत्ते को भी पास रखें, ताकि जब शिकार में कुत्ता आगे पीछे भागे बाज के, तो बाज को किसी किस्म का जो है वो डर नहीं होना चाहिए। तो वो तो पहले से शिकार खेल रहे हैं, जो एक चारपे पर बैठा हुआ है। और ये जो मेल गोशौक है ये हमने नया निकाला है, इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट है। और ये आप जैसे कि देख सकते हैं कुत्ते से डर रहा है, बार बार कुत्ते को नीचे देखता है और डर रहा है कुत्ते से। ये डर की अलामत है, जो सीटियाँ मार रहा है। ये भी माशाल्लाह बड़ा बाज है, ज़रा डर के सुकड़ के बैठा हुआ है, इसलिए इसका इतना साइज़ नहीं लग रहा। वो ज़रा फूल के बैठा हुआ, वो तो माशाल्लाह बहुत बड़ा बाज है ना। और ये डोबी साहब हैं। ये सुबह सुबह का वक्त है, अब मैं जो है इनको नाश्ता करवाने लगा हूँ। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ जो है मैं वीडियो शेयर करता हूँ। तो ये रहा गाइस हमारा जो है मेल गोशौक, जिसे जुरा कहते हैं। और अब जो है हम इसे फीड करवाने लगे हैं। तो ये काफ़ी अग्रेसिव है क्योंकि बैठा हुआ है, चुकाई में नहीं है, इसमें मेहनत नहीं हो रही है आजकल। तो सबसे जो मेन थिंग है आपको दिखाऊं कि सुबह के वक्त अगर आप देते हैं तो इस तरह आप कटोरी ले लें, और अगर सर्दियाँ हैं तो नीम गर्म पानी के अंदर गोश्त को भिगो कर रखें। कोशिश करें किसी परिंदे के गोश्त, तो आमतौर पर लोग जो है मुर्गी वगैरह का खिलाते हैं, बकरे वगैरह का खिलाते हैं, उससे बीमार हो जाते हैं जानवर। तो ये जब आपने इसे फीड करवाना है तो लाजमी आपने, जिस तरह मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, कि आपने जो है इसे जो है काफ़ी इसकी वर्जिश करवानी होती है, सुबह के टाइम लाजमी करवानी चाहिए। कि अक्सर लोग जो होते हैं वो बैठे बैठे खिलाई रखते हैं, बैठे बैठे परिंदे का अक्सर मैदा ख़राब हो जाता है, ख़ास तौर पर छोटे परिंदे का। तो इसकी जो है एक्सरसाइज जो है वो मस्ट होनी चाहिए। अगर आप रोज़ शिकार खेलते हैं, डेली हंटिंग करते हैं या बर्ड के साथ जो भी आपने रखा हुआ है, फिर आप ना भी उसकी वर्जिश करवाएं, इतनी एक्सरसाइज करवाएं तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप शिकार नहीं खेलते और बर्ड बैठा हुआ है तो फिर ये मस्ट है आपको कि आपने उसे, मैं अभी आपको दिखाने लगूँ, जैसे कि ये देखें, ये अब मैंने फाख्ता है इसका, ये गोश्त भिगोया हुआ था जैसे। तो ये आपने बर्ड को इस तरह छोड़ना नीचे, और ये ये पूरा 90 एंगल के 90 डिग्री के एंगल पे आपने हाथ निकालना है पूरा। इस तरह इसे पाँव से छोड़ना नहीं।
और ये ऐसे हाथ निकालना है, उड़ के आपके हाथ पे है। इस तरह आपने नीचे छोड़ा, ये तो ये अगर फुल ट्रेन है आपका हॉक, तो आप जो है उसे लाजमी मस्ट जो है आप उसे 20 से 25 सुबह के वक्त निकलवाएं जब नाश्ता देने लगें, और शाम के वक्त जब आप उसे फुल खाना देने लगें तब आप कम से कम 50 एक ये लगवानी चाहिए हमारे मुताबिक। मतलब कि जो हमारा तरीक़ाकार है, हमें ये तरीका सही लगता है, इससे जानवर फिट रहता है। तो ये अब जो है मैं इसे एक्सरसाइज इसकी काफ़ी कराऊंगा। तो ये हमारा जो था मेल गोशॉक जो है, ये उसकी फीडिंग हो गई है। फीमेल कह रहा है मुझे भी दो, कह रही है, इसे भी खिलाते हैं। अब कोशिश करें जानवर जो है हड्डी ना ले जाया करे, लेकिन अगर गलती से ले भी जाए तो खैर है। तो ये देखें जी, अब हमारी फीमेल गोज़ के नाश्ते का टाइम है। तूने खा ही लिया, चुप कर जा। जुरा भी बोली जा रहा है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बस नो अग्रेशन, नो अग्रेशन। देखिए ये जो है बाज थोड़ा सा बैठा हुआ है, चुकाइयों में आके ठीक हो जाएगा। बाज देखिए आप, माशाल्लाह ये हमारे हिसाब से बहुत अच्छा बाज है, क्योंकि अडल्ट होके भी 3-4 साल का होके अभी तक इसकी आँख इस तरह जैसे चूज़ की होती है, बिल्कुल जवान जो गोशत होता है उसकी तरह अभी तक इसकी आँख का कलर है, डार्क बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं सफ़ेद आँख वाला बाज। माशाल्लाह बहुत तेज़ बाज है। तो ये एक और मैं आपको बता दूँ, जो आपने सुबह के वक्त अगर नाश्ता थोड़ा सा फीड करवानी है जानवर को, अगर फीमेल गोशौक है तो उसे तकरीबन आप कव्वा है अगर आपके पास तो उसकी एक बगल करा सकते हैं, और शाम को तकरीबन आप उसे दोनों टांगे और एक बगल दे लें, या कुछ ज़्यादा अगर साइज़ में बहुत बड़ा बाज है तो उसे पूरा कव्वा ही दे दें आप तांबे के अंदर। हड्डी के बगैर देना चाहिए जब आप शिकार खेल रहे हो, क्योंकि हड्डी इनकी ज़रा तलब ख़त्म करती है, तो आपको हड्डी के बगैर जो है वो देना चाहिए। और जो जुरा है, जुरे को आप कर लें कि अगर छोटे साइज़ का जुरा है तो उसे एक कव्वे की टांग दे दें, और शाम को एक टांग और एक बगल दे दें कव्वे की, चाखी में एक टांग दे दें। इसी तरह अगर स्पैरो हॉक है तो स्पैरो हॉक को आप एक मैना है, अगर मैना अक्सर मारते हैं स्पैरो हॉक से लोग, तो मैना की एक जो है आप बगल दे दें उसे सुबह के वक्त, और शाम को जो है बाकी 2 बगलें और एक टांग दे दें, या 2 टांगें और एक बगल दे दें। वो हर बर्ड का डिफरेंट होता है, तबीयत देख लेनी चाहिए। अगर इतना देने से कमज़ोर हो रहा हो तो उसका आप जो फीड है उसकी ज़्यादा कर दें। अगर वो कमज़ोर नहीं, अगर वो ज़्यादा ऊंचा हो रहा है जिस्म में और बदमाशी कर रहा है, मतलब कि कॉलिंग पे नहीं आ रहा, सही तरह रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो फिर उसका थोड़ा सा कम कर दें फीड उसकी। ये जो है तरीक़ेकार होते हैं। और अब हम इसको फीड करवाते हैं। हमने क्योंकि संडे को शिकार खेलना है तो ये ज़रा वेट में ज़्यादा है, तो इसे मैं अब टटीर की एक बगल दे रहा हूँ इस वक्त, नहीं तो इसे ज़्यादा देते हैं, लेकिन आप इसका थोड़ा सा ना वेट लूज़ कर रहे हैं शिकार के लिए, तीतरों के शिकार के लिए। ये देखिए गोश्त, इसका नाम है शेरू, तो मेरे मेल गोशौक का नाम है जुगनू। ये शेरू है, शेरू थोड़ा सा ना अभी ये ज़्यादा मेरे अब्बू के पास होता है, तो उनका दोस्त होता है, मुझे नहीं मानता इतना। तो अब हम शेरू को फीड करवाते हैं। ये देखेंगे इस तरह रखना आपने, और ये आपने इस तरह 90 डिग्री के एंगल पे बाज को बुलाना है। ये
देखें जी, ये अब हम इसे नाश्ता करवाने के बाद इस तरह आप धूप में कोई मिट्टी की डोनी वगैरह रखें, बेड के आगे पानी रखें, वो लाजमी पीता है। उसकी जब एक्सरसाइज होती है उसके बाद आप ये पानी पिएगा। और अगर नहाता है, कई दफ़ा नहाएगा भी, तो ये बर्ड के सेहतमंद होने की अलामत होती है। नोट अभी ये बर्ड के सेहतमंद होने की अलामत होती है कि वो पानी पिएगा, नहाएगा, बिल्कुल नेचुरल माहौल में रहेगा।